दोस्तों आज ऑफिशियली व्यापम ने पटवारी परीक्षा का पाठ्यक्रम और नोटिफिकेशन दोनों जारी कर दिया है अपने वेबसाइट पर। आज हम उसी पर बात करेंगे, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि इस पाठ्यक्रम में कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और कौन से सेक्शन ऐसे हैं जहां पर हम स्कोर कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड और जीरो पीरियड में लगातार आपको छत्तीसगढ़ और अन्य तरह की परीक्षाओं के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहता है और उसके पाठ्यक्रम से संबंधित तरह तरह के प्रश्नों का समावेश भी हम इस चैनल पे अलग अलग वीडियोस में करते रहे हैं। आज की जो टॉपिक है वो रिलेटेड है पटवारी परीक्षा के सिलेबस से। तो पटवारी परीक्षा का पूरा विस्तार से सिलेबस ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाया है। इसके पहले बहुत सारे सिलेबस मार्केट में अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में और अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में दिख रहे थे, लेकिन वो सारे जो पाठ्यक्रम थे वो पुराना जो पटवारी परीक्षा हुआ था उसके आधार पर बनाए गए थे। आज की डेट में यानी कि 4 तारीख में ये सिलेबस अपलोड कर दिया है व्यापम ने और हम बात करेंगे केवल उस सिलेबस की, क्योंकि वो ही हमारा ऑफिशियल सिलेबस है जो अभी आने वाले परीक्षा के बारे में बताता है। परीक्षा की तिथि की घोषणा भी हो गई है, कल के वीडियो में मैंने वो बात बता दी थी आपको। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस का पूरा डिटेल एनालिसिस करने से पहले आइए मैं आपको इसका छोटा सा ब्लूप्रिंट दे दूं, स्केलेटन बता दूं आपको कि क्या क्या रहेगा। पहला आप समझ लीजिए कंप्यूटर है। कंप्यूटर आपका 20 मार्क का है। इसके बाद दो लैंग्वेज आ जाएंगे आपके, हिंदी है और इंग्लिश है। ये दोनों 10-10 मार्क के हैं। तो इस तरह से 40 नंबर आपके हो गए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका मैथ्स का, जो 30 नंबर का है। ये इतने पार्ट आ जाने के बाद अब बाकी सेक्शन को आप समझिए अलग अलग बाइफरगेट कर लीजिए। एक होता है मेंटल एबिलिटी का, जिसको मानसिक योग्यता कहा गया है। मानसिक योग्यता में आपको 15 नंबर तक के कवर करने का चांस रहेगा, 15 नंबर इसमें होगा। अब इसके बाद जनरल नॉलेज, जीके कहें, सामान्य ज्ञान कहें, ये है आपका 35 नंबर का। और उसके बाद करंट अफेयर्स आ जाता है, सीए, ये आपका होगा 15 नंबर का। और फिर आखिर में बच जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अपने आप में 15 नंबर का पाठ्यक्रम देता है आपको, मतलब आपको 15 मार्क्स तक कवर करने की गुंजाइश है छत्तीसगढ़ सेक्शन से अकेले। तो ये मैंने आपको छोटा छोटा आइडिया दे दिया है कि आप कहां कहां कितने कितने नंबर तक के गेन कर सकते हैं। सिलेबस का पार्ट आपको बता दिया, स्केलेटन दे दिया, ब्लूप्रिंट बता दिया। अगर इस ब्लूप्रिंट पर पहले बात करें तो 30 नंबर अकेले मैथ्स में है, तो मैं समझता हूं कि आपका पहला फोकस मैथमेटिक्स होना चाहिए। और चूंकि आपको इस परीक्षा के लिए पीजीडीसीए या डीसीए यानी कि कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया है, तो आप कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। इस नाते 20 नंबर का जो पार्ट है ये आपके लिए आसान होगा। ये दो चीजें तो आपको करनी ही है, क्योंकि ये दो चीजों के बगैर आप परीक्षा में जाने के बारे में सोचे भी मत। जीके बड़ा वास्ट सिलेबस होता है, तो इस पे तो खैर हम तरह तरह की तैयारी करते ही रहते हैं। हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर का, इसके प्रश्न अपेक्षाकृत सरल होते हैं, तो आप चाहें तो इस पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 10 में 10 और 10 में 10, इस तरह से 20 नंबर का आप यहाँ कवर कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी में कभी कभी बड़े टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तो हमारे लिए कभी कभी सिरदर्द पैदा कर देता है। करंट अफेयर्स अगर आप लगातार जागरूक हैं और तैयारी आज ही नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, तो आपका करंट अफेयर्स निश्चित रूप से तैयार होगा। और छत्तीसगढ़ पर तो मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं, तो आप लगातार अगर देख रहे होंगे मेरे चैनल को, तो छत्तीसगढ़ के काफ़ी कंटेंट्स मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए हैं। आगे आप कमेंट्स में लिखेंगे जैसा जिस सेक्शन से आपको ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत होगी, तो मैं उस हिसाब से तैयार करने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सेक्शन सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो मेरा जो फोकस है वो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ पे रहता है। परंतु आपके कमेंट्स अगर दूसरे सेक्शंस के बारे में आएंगे तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि उन पर भी कुछ वीडियोस आपके लिए बना पाऊं। चलिए अब शुरू करते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस। पहले कंप्यूटर वाले पार्ट पे आते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे इसमें, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 है, मार्क्स भी 20, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा।
इसमें आपको कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, मतलब इसमें सीपीयू है, इनपुट है, आउटपुट है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तरह तरह के प्रिंटर होते हैं, तो इंकजेट, लेजरजेट और अन्य अलग तरह के जो प्रिंटर हैं। पहले एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी हुआ करता था। तो तरह तरह के प्रिंटर हैं मार्केट में, और उनके संबंध में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये आप देख लीजिए। जितने ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। एमएस डॉस है, कमर्शियल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब के नाम आप देख लीजिए, क्योंकि स्पेशली मेंशन किया गया है नाम के बारे में। ऑफिस यूज में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग पैकेज हैं, जिसमें एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपको इसको पढ़ना है, डिटेलिंग पढ़नी है इसकी, इसके खासकर शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ लेना है। इंटरनेट का जो यूज हो रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग है, वेबसाइट सर्फिंग है, अलग अलग साइट्स हैं गवर्नमेंट के, नेशनल और स्टेट लेवल पे, उनकी जानकारी रखिए, उनका एक्सटेंशन क्या है, ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हर वेबसाइट की अपनी एक एक्सटेंशन होती है, तो उसके हिसाब से भी आप उस पे से प्रश्न बना सकते हैं। एंटीवायरस है, एंटीवायरस का क्या यूज है, अगर एंटीवायरस हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान हो जाएंगे, ये सारी चीजें कंप्यूटर वायरस से संबंधित। एंटीवायरस के साथ साथ आप वायरस ही पढ़ लें तो पूरा उसमें कवर अप हो जाएगा। मल्टीमीडिया है, जिसमें ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सीडी है, डीवीडी है, फिर उसके बाद गूगल है, विस्टा है, यूट्यूब है, इन सब की जानकारी, और सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी। तो ये कंप्यूटर का हिस्सा हो जाता है मेनली, जिसमें आपको 20 नंबर तक कवर अप करने के चांस है। तो आपको 20 नंबर की तैयारी के लिए इतना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। भाग ख यानी सेक्शन बी जो है वो आपका आता है हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण के कुल 10 प्रश्न है और 10 मार्क के होंगे। इसमें आपका स्वर व्यंजन है, वर्तनी है, लिंग काल वचन है, जो बेसिक 10th तक का जो हिंदी ग्रामर है, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो ये हिंदी का सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास, संधि, विसर्ग, संधि, रस, अलंकार, दोहा, सोरठा, छंद, ये सारी चीजें जो है हिंदी ग्रामर की, ये सारा कुछ इसके पाठ्यक्रम में आपको 10 नंबर तक दिलवा सकता है। तो 10 नंबर इसका मैक्सिमम पार्ट है। इसके अलावा हिंदी में आपको व्याकरण की अशुद्धि छांटने से संबंधित प्रश्न आते हैं। उपसर्ग प्रत्यय है, देशज है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है, पर्यायवाची, विरुद्धार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाना, मुहावरे, लोकोक्ति। अब जब मुहावरे और लोकोक्ति आप हिंदी का पढ़ेंगे तो साथ साथ छत्तीसगढ़ी का भी पढ़ लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पार्ट पे वो जुड़ जाता है जा करके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ट्रिक के बेसिस पे अगर करेंगे तो आसानी से आपके लिए तैयार हो जाएगा। भाषा का दूसरा खंड जो है वो अंग्रेजी का है। अंग्रेजी में 3 खंड उसने दिए हैं। पहला खंड इंग्लिश ग्रामर का है, जिसपे नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शन और सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। ये भी 10th तक का सिलेबस है। अगर आप 10वीं तक का ग्रामर इंग्लिश में और 10वीं तक का ग्रामर हिंदी में करते हैं तो मैं समझता हूँ ये इतना पर्याप्त होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, नरेशन में। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब, इडियम्स एंड फ्रेसेस। तो ये सारी चीजें आपने अगर 10वीं तक के पाठ्यक्रम के अंदर तैयार कर लिया तो काफी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं गणित के हिस्से में। गणित में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें 30 नंबर तक के आपको कवर करने का मिलता है, 30 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है इसका एक सिलेबस भी बड़ा होगा। अब इसके सिलेबस को कवर करने के लिए पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 10th तक की बुक पूरा पढ़ लें आप। 10th तक का जो गणित है वो पूरा पढ़ लें, क्योंकि ये प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, संख्याओं के संक्रियाएं, वर्ग, घन, घनमूल, घन और वर्गमूल, घातांक नियम, महत्तम, लघुत्तम, भिन्न, औसत, चाल, समय, दूरी, ये सारी चीजें आपको 8th क्लास तक के सिलेबस से मिल जाएंगी। उसके ऊपर आप आएंगे थोड़ा बहुत तो 10th तक के सिलेबस में मिलेगा। तो 8 तक तो ये इतनी चीजें मेरे ख्याल से 8 तक के में मिल जाएंगी आपको। इकाई 2 में जो पार्ट वो देता है बीजगणित का, इसमें बीजगणित के मूलभूत नियम ये क्लास 7 स्टेट से 8 से स्टार्ट होता है। 9 10 में जाके इसको आप विस्तार से पढ़ पाते हैं। चर राशि, अचर राशि वाले युगपत समीकरण ये क्लास 8 से स्टार्ट है। 9 10 में इसका एक्सपांडेड पार्ट मिल जाएगा। औसत, चाल, समय, दूरी ये तो पूरा 6वीं से 10वीं तक आपको हर क्लास में मिल जाएगा। अनुपात, समानुपात ये भी 6वीं 7वीं 8वीं में मिलेगा। प्रतिशत, क्रय विक्रय मूल्य ये भी 6वीं 7वीं 8वीं के सिलेबस में मिलेगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये भी वहीं मिल जाएगा। फिर उसके बाद ज्योमेट्री वाला पार्ट जो है ये जरूर आपको थोड़ा सा 9 10 के लेवल में मिलेगा, जो खास तौर पे ये नीचे वाला पार्ट है। रेखा कोण वगैरह तो आपने मिडिल स्कूल में पढ़ लिया है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त,
ये 7वीं 8वीं तक हो जाएगा। ये जो गोला शंकु बेलन है, ये हालांकि 8th के सिलेबस में मिल जाएगा, पर इस पे एप्लीकेशन जो है वो आपको 10th के पार्ट में मिलेगा। 10th और 9th का सिलेबस आप करेंगे तब आपका मेंसुरेशन पार्ट कवर होगा। तो मैथ्स का जो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम मैंने आपके लिए कर दिया है। अगर आप पूरा बिगिनर हैं, शुरू से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि समय इतना नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आप सीधे 10th क्लास का बुक उठाइए, पहले वो कर लीजिए, 2-4 दिन के अंदर उसको आप कवर अप कर लें। उसके बाद फिर आप तरह तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। अब आ जाते हैं हम लोग मानसिक योग्यता वाले खंड में। खंड अ है, भाग ग का खंड अ है, 15 नंबर आपको दे रहा है। मानसिक योग्यता में लॉजिकल रीजनिंग है, एनोलॉजी है और एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। जिसमें आप देखेंगे अगर तो नवोदय की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह तरह के सवाल होते हैं जो बेसिक से होते हैं। उतना इजी तो नहीं आएगा, लेकिन वहां सर से आप बेसिक ले सकते हैं। उसमें 8 या 10 टाइप के जो टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, वो सारे मिल जाएंगे। 8 से 10 टाइप के होते हैं, जिसमें ऑड वन आउट है, सिमेट्री चेक करना है, फिगर एम्बेडिंग है और सीरीज है। तो ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। बेसिक आप वहां से सीख लें, उसके बाद फिर अपनी परीक्षाओं के लिए जो तरह तरह की सामग्रियां उपलब्ध हैं उनके आधार पर अपनी प्रैक्टिस करिए। तो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं रीजनिंग में। इसके बाद सामान्य ज्ञान में पहुंचते हैं। सामान्य ज्ञान जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, इसका कोई प्रॉपर सिलेबस कभी नहीं होता। 35 अंक का 35 प्रश्न होंगे, 35 अंक के। तो आप अगर देखें तो इसको कैसे बांट रहा है। ये पहला पार्ट भारत की राजनीतिक व्यवस्था और संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा विशाल पाठ्यक्रम है। अगर आप इसको पूरे तरीके से पढ़ पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आपने तैयारी कर रखी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विशेष तौर पे कुछ धाराएं हैं जिनका उपयोग बहुत बार हुआ है, आपको जानना जरूरी है, उस पर प्रश्न जो बहुत जरूरी है। संविधान सभा की बैठक के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा की बैठक और समितियां जो बनी है उस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी एक मानक संदर्भ ले लें संविधान के बारे में और उस पर से पूरी चीजों को पढ़ लें। राष्ट्रीय प्रतीक है, अधिकार है, सूचना का अधिकार इसमें अलग से इसमें मेंशन किया गया है, आरटीई को। और फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट के अलावा ड्यूटी, ये तीनों चीजें दी गई हैं। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा सा उसने समेटते हुए कहा छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम। तो सीधी सी बात है, आप 6 से 10 तक का बुक ले लें, वहां पर जितना सिलेबस है उसको कवर अप कर लें। तो 57 से 1857 से 1947 और उसके बाद का घटनाक्रम। तो उसके बाद का घटनाक्रम में आप कम से कम 2 प्रधानमंत्री तक का कार्यकाल कवर करिए, लाल बहादुर शास्त्री तक का कार्यकाल कवर करिए, तो उससे जो चीजें हैं वो ठीक ठाक समराइज हो जाएंगी। भूगोल, भूगोल में छत्तीसगढ़ के कक्षा 10वीं तक के स्तर के सामान्य भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल, ये चीजें पूछी जाएंगी। अब इसमें आपको बहुत विस्तार से जानना पड़ेगा। हालांकि 10वीं तक का पाठ्यक्रम इसने कहा है, परंतु भूगोल में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आसपास छत्तीसगढ़ से बनते हैं, तो उनको जरूर आप एक बार पढ़ लें। भारतीय अर्थव्यवस्था है चौथे नंबर पे, सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। क्लास 10th का सिलेबस बोल रहा है, क्लास 10 तक जो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसको आप एक बार पढ़ लें। सामान्य विज्ञान भी एक क्लास 10 तक के पाठ्यक्रम का बोल रहा है। छत्तीसगढ़ बोर्ड में कक्षा 10वीं का जो पाठ्यक्रम है वहां तक ही जाना है, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान को। तो जो बेसिक्स थ्योरम है इसके साइंस के, खासतौर पर न्यूटन के नियम हो गए या आपेक्षिक घनत्व हो गया, तो ये सारी चीजें जो हैं उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों पे ज्यादा फोकस करिए। और बहुत ज्यादा विज्ञान या भूगोल या इतिहास पे नहीं जाने की सलाह दी गई है। बार बार हर जगह लिखा गया कक्षा 10वीं, इसका मतलब बहुत ज्यादा आप डीप में जाने का प्रयास न करें। अब हम पहुंच चुके हैं करंट अफेयर्स पे। 15 प्रश्न, 15 नंबर आपको दिलाएंगे। अब इसमें तो कोई बात है नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियां। तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि कोई भी परीक्षा का जो पेपर है वो अगर अप्रैल में पेपर होना है तो उसका स्वाभाविक सी बात है मार्च तक वो पेपर सेट हो गया होगा, मार्च तक ऑलमोस्ट ये पेपर प्रिंट हो गया होगा। तो मार्च से लेकर के अप्रैल तक की घटना, यानी पूरे मार्च की घटना और अप्रैल के करंट अफेयर्स, इनको आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर आपका टाइप हो गया होगा, प्रिंट हो गया होगा।
तो मार्च तक का जो करंट अफेयर्स है वो ज्यादा ध्यान दें, और खासतौर पे मार्च, जनवरी, फरवरी 2022 ये आप जरूर इसमें फोकस में रखें अपने। 2022 के शुरुआत और 2021 का एंड, नवंबर दिसंबर। कोरोना इससे सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है कोविड। तो कोविड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म है, ये कहाँ से आए, ये सारी चीजें आप जरूर एक बार पढ़ लें। आखिरी हिस्सा 15 नंबर का है, जो मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा है, छत्तीसगढ़। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाओं पर मेरा एक वीडियो आ चुका है। पुरस्कार और सम्मान, इस पर भी मेरा एक वीडियो आ चुका है। और अभी खेल कूद पर एक वीडियो मैंने जारी किया है। इसके अलावा लोकगीत संगीत, इस पर भी मैं लगातार अभी बनाऊंगा, तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ से संबंधित दूसरे विषयों पर प्रश्न हो सकते हैं, जो 15 नंबर तक आपको दिलवाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मोटा मोटी बात करें, तो आपको 2-3 चीजों पे ज्यादा फोकस की जरूरत है। एक तो मैथ्स आपको अच्छा नंबर दिलाएगा, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ 15 नंबर आपको दिलवा सकता है, तीसरा अगर आप हिंदी अंग्रेजी थोड़ी ठीक ठाक है तो आप उसको जरूर अच्छा कर ले, क्योंकि 10 और 10 20 नंबर का सवाल है वहां सीधा सीधा। तो मित्रों, ये मेरा एनालिसिस था। आपकी तैयारी कैसी है, और ये आपका अपना एनालिसिस होगा कि आप कहाँ कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ आपका वीक पॉइंट है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि समय बहुत कम है आपके पास, कुल मिलाकर के 1-1.5 महीने बचते हैं। अब इस 1-1.5 महीने में आपको रैपअप करना है। आप नई तैयारी नहीं कर सकते, आप रैपअप कर सकते हैं। तो रैपअप करने के लिए आप उन चीज़ों को पहले पकड़ लें जहां पर आपकी इफिशियंसी ज़्यादा है, आप स्ट्रांग हैं, उनको पूरा कर लें। और जिनमें आप थोड़ा सा कमजोर हैं, उनको उतना ही पढ़ें जितना उसने सलाह दिया है। 10वीं तक का पाठ्यक्रम एक बार आप सब में पूरी तरह से कर लें। तो ये थी आज की वीडियो। हम और नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। आपको किस तरह के वीडियोस और चाहिए, किस सेक्शन में आपको वीडियो की ज़रूरत महसूस होती है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसके हिसाब से अपने नए वीडियोस बनाते समय ध्यान रखूं। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, और साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।